बिहार की सबसे चर्चित और बीजेपी की मजबूत मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले पार्टी खुद ही विवादों में घिर गई है। पहले बीजेपी ने अपना घोषित उम्मीदवार बदल दिया और अब नए उम्मीदवार के बायोडेटा में ऐसी गलती सामने आई है जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी की सफाई देने की नौबत आ गई। 12 साल की उम्र में बीजेपी ज्वाइन। बीजेपी ने जब बांकीपुर सीट से नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया तो उनके साथ एक आधिकारिक बायोडेटा भी जारी कर दिया गया। इस बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 लिखी गई थी, लेकिन इसी दस्तावेज में यह भी लिखा था कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली थी। यहीं से विवाद शुरू हो गया। अगर जन्म 1994 में हुआ और पार्टी 2026 में ज्वाइन की तो उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल बनती है। इस गणित पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर भी लोग पूछने लगे कि आखिर 12 साल की उम्र में कोई बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता कैसे हासिल कर सकता है। बीजेपी ने जारी किया नया बायोडेटा। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने कुछ ही देर में नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी कर दिया। नए दस्तावेज में जन्मतिथि तो वही रही, लेकिन 2006 में पार्टी की सदस्यता लेने वाला पूरा विवरण हटा दिया गया। हालांकि बीजेपी ने यह साफ किया कि पहले जारी किए गए दस्तावेज में गलती कैसे हुई। ये वजह है कि अब यह मुद्दा चुनावी बहस का हिस्सा बन गया है और विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। 24 घंटे में बदला उम्मीदवार। यह विवाद इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही बदल दिया था। पहले पार्टी ने अभिषेक बंटी को टिकट दिया और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन बाद में अचानक उनका टिकट वापस लेकर नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अभिषेक बंटी ने इसे व्यक्तिगत कारण बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं। मैंने अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। अभिषेक बंटी का टिकट क्यों कटा? पार्टी सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बंटी के पिता का नाम चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सामने आया था। इसके अलावा उनके नामांकन पत्र में दी गई कुछ जानकारियों को लेकर भी तकनीकी सवाल उठ रहे थे। माना जा रहा था कि विपक्ष को कोई बड़ा मुद्दा न मिले और चुनाव के दौरान कानूनी विवाद न खड़ा हो, इसलिए बीजेपी ने आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदलने का फैसला किया। हालांकि पार्टी की ओर से इन वजहों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। अब बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी दोहरे दबाव में नजर आ रही है। एक तरफ उम्मीदवार बदलने का फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है, तो दूसरी तरफ नए उम्मीदवार के बायोडेटा में सामने आई गड़बड़ी विपक्ष को हमला करने का मौका दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विवाद चुनावी नतीजों पर असर डालेगा या बीजेपी इस पूरे मामले को जल्द संभालने में कामयाब होगी। फिलहाल बांकीपुर का उपचुनाव सिर्फ उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं बल्कि बीजेपी की रणनीति की भी बड़ी परीक्षा बनता दिख रहा है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ये दिखाता है कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र या कोई भी लोकसभा क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। अगर जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े नेता का पसीना निकल सकता है। जिस बांकीपुर के बारे में कल तक भाजपा के लोग ये कह रहे थे
कि हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमको वोट देगी। आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है तो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, इस देश ने पिछले कुछ सालों में देखा है भाजपा के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को ये लोग खरीदते हैं, भगाते हैं। आज ऊपर वाले ने इनके साथ इंसाफ किया है, इनका उम्मीदवार किसी कारणवश छोड़कर भागा है मैदान। अब उनको चिंता करने दीजिए, 3 तारीख को जब वो रिजल्ट आएगा तो मुकम्मल हिसाब इनसे होगा। में बदलाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है? अब क्या होने जा रहा है ये तो आप देखिए और बाकी बुर्गी जनता से पूछिए। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का इल्म हो गया है कि इस बार जनता भाजपा के विरोधी नहीं, जो भाजपा के समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनको जिन्होंने वोट दिया है, उनका बिल्कुल मत क्लियर है कि सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री नहीं थोप सकते हैं। आपको जिस समाज का भी मुख्यमंत्री बनाना है बनाइए, कुशवाहा समाज का मुख्यमंत्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति को बनाइए, चरित्रवान व्यक्ति को बनाइए, पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाइए, ताकि बिहार का तरक्की हो। बिहार के लोग, बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपको वोट दिया है, बिहार के लोगों ने 202 विधायक जिताया है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि सबसे अच्छे व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दीजिए ताकि बिहार का विकास हो सके। बिल्कुल, वो एक एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के शुद्ध कार्यकर्ता हैं। उनको आज उनका नामांकन सभा भी था। उनको पूरी शुभकामनाएं हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के निर्देश अनुसार उनके समर्थन में हम लोग आज सब यहाँ पे उपस्थित हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांकीपुर विधानसभा से पुनः एक बार फिर से एनडीए भारी बहुमत से विजयी होंगे। प्रशांत किशोर भी मैदान में है, चुनौती मान नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कोई भी चुनाव होता है उसमें कई भी प्रत्याशी हो सकता है, कोई भी प्रत्याशी हो सकता है। संविधान उनको अधिकार देती है और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। पर इसमें कहीं भी इसको जितने हमारे बाकी प्रत्याशी हैं वैसे ही वो भी हैं और हम लोग हमेशा एनडीए को मजबूत करने का काम किए हैं। एनडीए के लिए हर सीट ज़रूरी होता है, हर सीट पे विजय हम लोग सुनिश्चित करते हैं। रोबस्ट सिस्टम है हमारा चुनाव लड़ने का और बांकीपुर विधानसभा से तो किसी भी हार में एनडीए की हार नहीं हो सकती है। सर, अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि बीजेपी ने नए उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है। सर, कारण क्या रहा कि अभिषेक जी को? नहीं, कारण तो सबको पता है, मुझे भी उन्होंने पत्र दिया, फिर आप लोग के बीच में जाके सार्वजनिक रूप से भी कहा। पारिवारिक कुछ कारण उनके होंगे जिनके कारण उन्होंने लिख के दिया मैं चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ, पार्टी की मैं अपनी सेवाएं देता रहूँगा। तो केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया और नीरज कुमार सिन्हा जी, वो भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा में जिला के उपाध्यक्ष रहे, मंडल में 2 बार अध्यक्ष रहे, उनको प्रत्याशी बनाया गया। वो 13 तारीख को अपना नामांकन भी करेंगे। बूथ स्तर के पुराने कार्यकर्ता है पार्टी। लेकिन सर, प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हटने के बाद संघर्ष कर रही है बीजेपी और ये साबित होता है कि निर्वाचन क्षेत्र किसी का देखिए ऐसे ही वो विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही बोलते थे। 95% उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। बाहर के लोगों को लाकर घुमाने से जनता तो निर्णय करती है। 51,000 से पिछली बार मात्र 6 माह पहले 7 माह पहले हमारे प्रत्याशी जीते, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी। उस समय वो विधायक के रूप में प्रत्याशी थे और अभी एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को दिया गया। तो मैं आपको बोल देता हूं, आप 3 तारीख का परिणाम देख लीजिएगा। हमारे प्रत्याशी पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ठीक है, बोलना है जो बोलना है बोले, अलग बात है। जनता निर्णय करती है, मतदाता उस क्षेत्र का निर्णय करता है और आप देख लेंगे मतदाता बहुत पॉजिटिव है वहां का। सर, 40 वर्षों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड का दौरा। सही बात है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वैश्विक संबंध, उनका अपना संबंध, बहुत सारे ऐसे देश गए जहां आज तक भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए थे, इसके कारण विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने और आज न्यूजीलैंड की यात्रा की है। कैसे भारत और न्यूजीलैंड में और ज़्यादा संबंध प्रगाढ़ हो। लेकिन कांग्रेस को ये सब पछता नहीं है। आज देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वैश्विक नीति के कारण वित्तीय स्थिति में आर्थिक महाशक्ति 4थे स्थान पर, सैन्य शक्ति 4थे स्थान पर है।
तो अजय तो कांग्रेस को पछता नहीं है। जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वहाँ भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, और अभी वो विदेश यात्रा में है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो यहाँ से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। सर, संसदीय पैनल ने जेल में 30 दिन रहने के बाद पीएम, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक में बदलाव की मांग की है। देखिए, वो तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है, उसके बाद वो रिपोर्ट देगी, तो उस रिपोर्ट पर सरकार निर्णय करेगी। नहीं लिए जा हाँ जी।